अधिकारी होने का, वो कैसे आने वाले जीवन में अपना अर्निंग करेंगे, उस पर चर्चा ही नहीं हो पाती है। तो हमें लगता है कि देश को, राज्य को भी अपनी शिक्षा पद्धति में थोड़ा-सा क्रांतिकारी बदलाव करने की भी आवश्यकता है और साथ ही साथ सरकार को नए पदों के सृजन करने की आवश्यकता है। कई पद रिक्त हैं। मैंने पिछले विधानसभा में ही सवाल किया था, लगभग राज्य में 23,000 के आसपास पुलिस बल रिक्त हैं। उनकी भरपाई, अगर उनकी भरपाई होती तो ये चोरी, हत्या, इस प्रकार की जो घटनाएँ घटित हो रही है, इन पे अंकुश लग जाता। तो पद रिक्त है। अब सवाल है कि उन पदों की भरपाई सरकार कब करती है, उनकी मंशा क्या है, इस पर निर्भर करता है। क्योंकि एक विधायक होने के नाते हम लोग तो बहुत ही मजबूती के साथ विधानसभा में बातों को उठाते हैं। मैंने हमेशा उठाया। कुल मिलाकर गोड्डा में नुआई ऑर्डर पर क्या होगा? ये गोड्डा ही नहीं, वो गिरिडीह का भी वही स्थिति है, बोकारो का भी वही स्थिति है, धनबाद का भी वही स्थिति है। जो विधि व्यवस्था इस राज्य की है, जो अपराधी, खासकर जो बड़े अपराधी हैं, छोटे अपराधी डरते हैं कि चलो भाई मुकदमे पड़ जाएंगे, जेल चले जाएंगे। बड़े अधिकारी, जो बड़े अपराधी हैं, उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि शायद थाना, प्रशासन और सरकार के कुछ सहयोगी भी मैनेज हो जाते हैं। और इसी कारण है कि अगर एक घटना घटती है, उस घटना पे कार्रवाई जब नहीं होती है तो दूसरी घटना को अंजाम दे देते हैं। इसका मूल कारण है कि आज आम व्यक्ति का पुलिस से संबंध ठीक ठाक नहीं है, लेकिन अपराधी व्यक्ति देखिएगा, आप थाना में हाजिरी लगाने, चमकाने रोज कम से कम आते हैं, मिलते हैं और उनसे अच्छा रिलेशन रखते हैं। तो उस रिलेशन को बदलना होगा, प्रशासन को, पुलिस को अपना उस रिलेशन को बदलना होगा। जो माइंडसेट पब्लिक का बन रहा है, और वो बन रहा है इस कारण जो व्यवहार में दिख रहा है, तो उस माइंडसेट को भी बदलना होगा। देखिए, हमें लगता है बहुत ही सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले जो हमारा 1 साल रहा, अब तो हम लोग 26 में आ चुके हैं, यानी 26-27 का बजटीय साल है। जो 25 और 26 का बजटीय वर्ष था, उसमें 1 साल किसी भी विधायक को, अगर मंत्री लोग कहीं से कुछ किए होंगे तो अलग बात है, किसी भी विधायक को, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, किसी भी विधायक को जो उनका एक कोटा होता है, प्रत्येक वर्ष 5 से 6 पुल मिलता है, 15 से लेकर 30 किलोमीटर की सड़क मिलती है, वो नहीं मिला। एक वर्ष एक विधायक को कम से कम तो 15 किलोमीटर का सड़क 1 साल में अनुशंसा करते हैं और उस पर काम होता है। अधिकतम इससे पहले की सरकार में जन्म के विधायक कहते हैं कि उसमें 25-30 किलोमीटर भी 1 साल में मिल जाता था एक वित्तीय वर्ष में। तो एक पूरा का पूरा वित्तीय वर्ष मैंने शून्य चला गया। तो सोच सकते हैं कि क्या काम हुआ होगा 1 साल, यानी 81 के 81 विधायक जो 15-20 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य करते हैं एक वित्तीय वर्ष में, वो नहीं हो पाया। और उसका मूल कारण वही भैया सम्मान योजना की राशि, लगातार उसी पे सरकार अपना फोकस करके बैठी है कि यही उनकी महारत है, यही उनकी महानता है और यही उनका विजन है। झारखंड 25 वर्ष हो गया सर, लेकिन आज भी गिरिडीह के पीरटाल में 4 किलोमीटर आदिवासी समाज जो है कटिया में लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया प्रसव पीड़ा के दौरान। पारसमत पहाड़ जो है, उसमें कई ऐसे गांव हैं। बाकायदा मेरे भी विधानसभा में एक गांव आता है जिसको जो चचंदो पंचायत का है, मैं वहाँ स्वयं विजिट किया हूँ। वहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम पिछले 10 सालों से चल रहा है। तो मैंने विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित दिया है कि देखिए, इतने लंबे समय से तो कोई काम नहीं चलना चाहिए। वहाँ लगभग हमें लगता है कि 500 मीटर के या 500 मीटर के आसपास सड़क की आवश्यकता है। अगर वो मुख्य मार्ग से जुड़ जाएगी तो उनके आवागमन की सुविधा ठीक हो जाएगी। और बाकी हिस्सा वो गिरिडीह विधानसभा में आता है, जो कि मूल पारसमत पहाड़ का एक छोर है, तराई है। वहाँ आज भी हमें लगता है कि दर्जनों गाँव ऐसे हैं, छोटे छोटे गाँव, जहाँ सड़क भी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, माने जो भी मूलभूत सुविधा होती है वो नहीं है। और कह सकते हैं कि उस विधानसभा के जो विधायक हैं वो तो मंत्री भी बने हैं, अतः उन्हें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं जब विधायक नहीं बना था, जब मैं किसी राजनीतिक एक्टिविटी में नहीं था, तब भी मैं उस समय कुछ गाँव में गया था, मैं विजिट किया हूँ। मैं उनको सतखटिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी कुछ सुविधाएँ नहीं हैं। तो ऐसे में देखिए, मुख्यमंत्री जी, मैं बार बार वही कहता हूँ कि वो जिस समाज से आते, कम से कम उस समाज को भी अगर वो एक रोड में बना लेते तो उनके साथ हम लोग, बाकी लोग का भला हो जाता। कहते हैं ना, अगर शहर में अगर कोई एक दुकान बनाता है तो उस दुकान में 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, और उस दुकानदार के साथ साथ वो 4 लोग भी संपन्न हो जाते हैं। तो उसी प्रकार एक बहुत बड़ी आबादी है मुख्यमंत्री जिस समुदाय से आते हैं, उनकी भलाई के साथ साथ, उनके डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोग भी लटक झटक के अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं। लेकिन उनका विजन वहाँ भी शून्य है। आज कई ऐसे आदिवासी परिवार है, हमें लगता है गांवों की संख्या तो मैंने सैकड़ों और हजारों में चली जाएगी, आबादी भी हमें लगता है कि लाखों में चली जाएगी, जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और वो तो आप भी जानते हैं, अगर गुरुजी का निधन नहीं होता तो नेमरा गांव झारखंड की राजनीति के पटल में नहीं आता। किसी विधायक ने उसको चर्चा नहीं किया सिवाय मेरे, क्योंकि हम भाई स्पष्टवादी हैं।
जो कहेंगे स्पष्ट कहेंगे। मैंने भी वही कहा कि जब 10 दिनों में नेमरा गांव की तकदीर बदल सकती है तो 25 सालों में राजनीति क्यों नहीं बदली। उस गांव में क्या था? कुछ भी नहीं था। सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, खंबे नहीं थे, लाइट नहीं था, टावर का लोकेशन नहीं था। वो सारा मात्र 10 दिनों में, गुरु जी के निधन की तारीख से लेकर गुरु जी के दशकर्म की तारीख के बीच में जो समय आता है, उस समय में ये सारे काम हो गए। तो मुख्यमंत्री का जो पैतृक गांव है, जहाँ उनके माता पिता रहे हैं, जहाँ उनके दादाजी रहे हैं, जहाँ उनके पूरे माने पैतृक सारे लोग वहाँ रहे हैं, उस गांव की ये अवस्था थी। अगर गुरु जी का निधन नहीं होता तो वो गांव भी तंगहाली में होता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर वो क्या कर रहे हैं, उन्हें एक रोड मैप बनाना चाहिए। उन्हें तो कम से कम अगर बरहेट में 1-2 रात गुजारनी चाहिए। अब वो जहाँ के विधायक वहाँ कम से कम 1-2 रात उन्हें गुजारनी चाहिए। हमें लगता है कि अगर बरहेट का ग्राउंड स्तर पर रिपोर्टिंग होगा तो झारखंड के 81 में अगर 10 पिछड़े विधानसभा आएंगे उसमें बरहेट का भी नाम होगा। लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का मसला है। मुख्यमंत्री से कोई टकराना नहीं चाहता है, पता नहीं मेरी कोई योजना काट ना दे, मुख्यमंत्री मेरे फेवरेट ठेकेदार से कहीं काम ना छीन ले। ये तो मैं विधायकों का डर बता रहा हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं है। यही कहते हैं कि अरे मुख्यमंत्री को बोलेंगे हम एक ठेकेदार के बारे में बोले रोडवा उसको देने के लिए, देंगे कि नहीं देंगे। सही बोले, आप ग्राउंड सर्वे कर लीजिए। बरहेट और संथाल परगना जो मुख्यमंत्री के पिताजी जहाँ से सांसद बने, जहाँ से मुख्यमंत्री की भाभी, मुख्यमंत्री के भाई विधायक बन के जाते हैं, अगर झारखंड के 10 पिछले हुए विधानसभा आएंगे तो उनमें एक वो भी होगा। उनकी अर्धांगिनी को भी कांडे में 2-4 रात आकर व्यतीत करना चाहिए, उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए। लेकिन वो अपना समय यहाँ देते हैं। ठीक है, आप मुख्यमंत्री नो डाउट आप रांची में ही रहेंगे और रांची में आपको रहना भी चाहिए, लेकिन कम से कम 2 महीने में 3 महीने में आकर बरहेट के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर संथाल परिवार के बीच उन्हें बैठना चाहिए, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का जायजा लेना चाहिए। पत्रकार सुरक्षा के बारे में क्या बोलिएगा सर? देखिए, इसको तो मैंने विधानसभा में इस बात को उठाया था कि झारखंड राज्य में पत्रकारों के सुरक्षा संबंधित कानून बनने चाहिए। उनके साथ जो घटनाएं घटित हो रही है, देखिए पत्रकार और निर्भीक होकर तभी पत्रकारिता करेंगे जब उनको भी सुरक्षा मिलेगा। जीवन सबका है, जीवन सबका है, और आज के समय में जीवन का भय हर किसी को है, क्योंकि एक इंसान का जीवन मतलब एक आसानी से खत्म किया जा सकता है। आज जिस प्रकार से आधुनिक युग में, जिस प्रकार से तकनीकी के साथ ये युग आगे बढ़ रहा है, इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें रफ्तार ले रही हैं। तो आसानी से ये साथ किसी भी पत्रकारिता तो विधायक और सांसद को आसानी से फिनिश किया जा सकता है। तो निस्संदेह अगर उनको सुरक्षा मिलेगी तो उनकी आवाज है और बुलंद होगी और वो बेहतर काम। सुरक्षा किस दृष्टि से देख सकते हैं सर, जबकि विधानसभा में ही पत्रकार को घुसने के लिए अनुमति की जरूरत पड़ गई है? नहीं, कम से कम विधानसभा में पोस्टर और बैनर लग गए। विधानसभा में तो कम से कम उन्हें आने देना चाहिए, उन्हें एक प्लेस भी मिलना चाहिए, क्योंकि विधानसभा जहाँ से राज्य के सारे नीति नियम निकलते हैं, बाहर आते हैं बन के, जहाँ राज्य के सारे विषयों पे चर्चा होती है, राज्य का पाई का हिसाब जहाँ से होता है, वहाँ पत्रकारिता मैंने वहाँ पर भी सवाल को उठाया था। DSSC पेपर में धांधली का मामला था। लेकिन पेपर धांधली का मामला देश और राज्य दोनों का है। इसके लिए मुझे लगता है, मेरा मानना है कि चाइना के मॉडल से सीखना चाहिए। वो कैसे करते हैं, वो एग्जाम कंडक्ट कैसे करवाते हैं। हमें लगता है कि एक टीम को इन्हें, या फिर उन देशों में, और भी कई देश होंगे इस दुनिया में जहां पेपर लीक नामात्र होता है, जहां परीक्षाओं में गड़बड़ी नामात्र होती है, तो देश को और राज्य को दोनों को चाहिए एक सामूहिक टीम बनाए, चाहे वो कितनी सदस्य टीम क्यों ना रहे, और उस टीम को वहां जायजा लेने के लिए भेजा जाए, जिसमें बाकायदा सचिव रैंक के अधिकारी रहे। उसमें हो सके तो 2-4 विधायिका अर्थात सांसद या विधायकों को भी स्थान मिले और वो जाके विजिट करें कि वहाँ कैसे परीक्षा कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे हम लोग को विधानसभा समिति के माध्यम से दूसरे राज्यों में दौरा के लिए भेजती है। हमें लगता है 1-2 महीना में हम लोग भी पुस्तकालय समिति या फिर खाद्य आपूर्ति समिति के द्वारा हम लोग किसी दूसरे राज्य का दौरा करेंगे, वहाँ की स्थितियों को जानेंगे और आके विधानसभा को रिपोर्ट करेंगे कि हमने वहाँ ये चीज़ देखा, ये चीज़ नया देखा। तो ठीक उसी प्रकार उन्हें मेरे हिसाब से जाना चाहिए, खासकर चाइना तो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी बड़ा मतलब ना के बराबर वहाँ ना पेपर लीक हो रहा है, ना ही परीक्षा में कोई गड़बड़ी आ रही है। तो हम तो रोज सुन रहे हैं, मैंने केंद्र में भी 80 से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आ गए हैं। झारखंड राज्य में तो कोई भी पेपर हुआ तो हमें लगता है कि हर पहला दूसरा पेपर ही लीक हो जाता है। तो ऐसे में इन्हें एक प्लानिंग करना होगा कि जो लोग पेपर बना रहे हैं उन्हें हमें